नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजस्थान संभाले नहीं संभलना, मोदी जी की कोई गारंटी काम नहीं आ रही। वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अलग अलग खेमों में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो मोदी जी का इकबाल है, जो मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी, मेरा 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 वचन, वो बाहुबली वाले पिक्चर की तरह, मेरी गारंटी मेरा वचन। और जो खौफ था मोदी जी का कि मोदी जी की वजह से कोई मंत्री नहीं बोलता था, कोई सांसद नहीं बोलता था, वो सारा खौफ, सारा डर, सारा आतंक राजस्थान में टूटता हुआ नजर आ रहा है। कमाल कर दिया वसुंधरा राजे ने। पहले तो विधायक अलग अलग होटल में रोक दिए, बाड़ेबंदी कर दी। मामला अमित शाह जी तक पहुंचा। भागे भागे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए, किसी तरह विधायकों को छुड़ाया। एक विधायक के पिता कह रहे थे कि मारपीट हो गई, गाड़ी तोड़ दी गई, इस तरह की तमाम बातें हुई। पर्यवेक्षक बना दिया गया, राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बना दिया गया। फिर डर लगा, बीजेपी में यह बात हुई कि एक ठाकुर को मनाने के लिए दूसरा ठाकुर भेजा गया है। फिर ये लगा कि राजनाथ सिंह जी भी पता नहीं ईमानदारी से न्याय करेंगे या नहीं करेंगे। और जो राजस्थान से फीडबैक मिल रहा था, उसने आला कमान के पसीने ला दिए कि वसुंधरा राजे कोई खेल ना कर दे। तो मामला सब पकड़ाया गया जेपी नड्डा को, भैया तुम निपटो। यानी कि मोटा मोटा राजस्थान में राजनाथ सिंह पे भरोसा नहीं किया गया, जेपी नड्डा को दे दी गई कमान। राजस्थान के लोग हैरान है कि चुन के आ गए, इतने बड़े प्रचंड तरीके से चुन के आ गए, तब भी मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं। और आला कमान डर रहा है कि अगर जरा सा भी कुछ दाएं बाएं हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो राजस्थान गया हाथ से। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होंगी या नहीं होंगी, इसमें सट्टे लगने लगे हैं वहां पे। गहलोत और वसुंधरा के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सब जानते हैं कि गहलोत खेल ना कर दें, सपोर्ट ना कर दें वसुंधरा राजे को। तो राजनाथ सिंह से भरोसा शायद नहीं है, इसलिए कमान जेपी नड्डा ने ले ली हाथ में। आज शाम को जेपी नड्डा क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको सीधे राजस्थान ले चलता हूं। राजस्थान में हमारे स्थानीय संपादक हैं नवीन जायसवाल, एक एक घटना पर निगाह रखे हुए हैं। चलते हैं राजस्थान और उनसे पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, खेल क्या है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजब गजब हाल बेहाल चल रहा है राजस्थान में, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है राजस्थान में। कभी कभी बाजी इधर, कभी बाजी उधर। कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विधायकों को बंद कर सकता है, बाड़ेबंदी कर सकता है, घेराबंदी कर सकता है, होटल में रुकवा सकता है, नए चुने आए विधायक बंद होंगे, विधायक में मारपीट होगी, गाड़ी टूट जाएगी। क्या शेमफुल, क्या शर्मनाक तरीका है। पहले तो वो जो विधायकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, हवा महल के विधायक बड़े निम्न स्तर की बातें कर रहे हैं, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थू थू हुई तो उन्होंने एक तरह की माफी मांगी। आखिर चल क्या रहा है, ये खेल हो क्या रहा है, क्यों इतनी फजीयत हो रही है राजस्थान में बीजेपी। राजस्थान में जो भी इस बार हो रहा है वो इतिहास बनने ही जा रहा है, इतिहास बदलने जा रहा है। भाजपा का एक संक्रमण काल कहा जा रहा है यहाँ पर राजस्थान में, कि वसुंधरा राजे अभी तक सत्ता संभालती रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन इस बार बहुत सारे दावेदार खड़े हो गए हैं और उन पर आलाकमान की मंशा भी शायद कुछ अलग नजर आती है कि वो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन करना चाहती है। तो उसी को लेकर सारी खींचतान चल रही है। तो इसी का नतीजा है कि भाजपा चुनाव जीतने के बाद 3 तारीख के बाद 5 दिन उसको पर्यवेक्षक बनाने में लग गए, और पर्यवेक्षक सिर्फ बनाए गए हैं, उसके बाद से कोई दूसरी हलचल पर्यवेक्षकों के स्तर पर नहीं हुई है। राजनाथ सिंह कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, कब बैठक करेंगे, कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। विधायक दल की बैठक कब होगी राजस्थान में, अभी वो भी तय नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप तय कर चुके हैं कि 10 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है, मध्य प्रदेश में आप तय कर चुके हैं कि 11 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन राजस्थान के बारे में अभी किसी को नहीं पता है। आज दोपहर में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भाजपा मुख्यालय के अंदर, वहां पर उनसे पूछा गया कि भाई टाइमलाइन है आपके पास कि कब विधायक दल की बैठक होनी है, तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, देखिए जल्द ही स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। यानी सीपी जोशी को भी अभी नहीं पता है कि विधायक दल की बैठक कब होनी है। बड़ी बात यह है, जेपी नड्डा आज शाम को मीटिंग करने जा रहे हैं विधायकों के साथ, वर्चुअली मीटिंग करेंगे, और शायद ये राजस्थान के इतिहास में या दूसरे भी किसी स्टेट में बीजेपी में ऐसा। एक बात बताइए नवीन जी, बड़ी मजेदार बात है, हालात यहां तक पहुंच गए कि जेपी नड्डा को मैदान में आना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि जेपी नड्डा विधायकों से बात करेंगे, एक एक करके पूछेंगे भैया तुम्हारे मन में क्या है, पार्टी में तो रहोगे ना भैया, समझाएंगे उनको। ये हालत, इतनी हालत खराब हो जाएगी, तो पूरी मजाक हो रही है।
कि जेपी नड्डा को कमान संभालनी पड़ रही है, राजस्थान के विधायकों से बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वसुंधरा से डर है, वसुंधरा से खौफ है, वरना जेपी नड्डा क्यों इस तरह के करके विधायकों से बात कर रहे होते? देखिए, जब राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया था तब भी ये बात उठी थी कि इतने बड़े कद के व्यक्ति को, जो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तीनों राज्य के अंदर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को, राजनाथ सिंह को यहाँ क्यों भेजा गया है। तब भी ये कयास लगाया जा रहा था कि राजस्थान में मामला ज्यादा उलझा हुआ है और राजनाथ सिंह और वसुंधरा राज्य के भी संबंध अच्छे रहे, तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह वसुंधरा राज्य को मैनेज करेंगे, मनाने में सफल होंगे, ये माना जा रहा था। लेकिन अब उसके बाद जो आज नई बात निकल कर सामने आई है दोपहर के बाद में, कि जेपी नड्डा खुद वर्चुअली जुड़ेंगे और विधायकों से बात करेंगे, यानी नड्डा को शायद राजनाथ सिंह पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं है कि वो अपनी बात मनवा पाएंगे। इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधायकों के साथ बात करनी पड़ रही है और सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा समझा जा रहा है कि राजनाथ अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, संगठन का पाठ पढ़ाएंगे कि संगठन बड़ा होता है, चेहरा नहीं होता है, चेहरे के पीछे नहीं जाना है, और जो भी आलाकमान फैसला करता है या जो भी पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी के बाद में जो नाम बताएंगे और उसके बाद जो आलाकमान की तरफ से नाम आएगा, उसी नाम पर सभी विधायकों को सहमति करनी है। इसके अलावा कोई दूसरा नाम या कोई विवाद नहीं होना चाहिए, यही कोशिश नड्डा भी करेंगे। लेकिन ये सारे डायलॉग तो हमेशा सबको याद हैं कि अनुशासन बड़ा होता है, पार्टी मां समान होती है। बार बार इन अनुशासन का कोई पाठ आप तोते की तरह रटाते रहे, किसी को उससे कोई फायदा तो होता नहीं है। असली खेल तो वही है, असली खेल तो यही है कि भाई वसुंधरा जब तय थी, एक तरह की तय थी, भली नाम लो ना लो, लेकिन वसुंधरा ने अपने दम पे 40-50 विधायकों को जितवाया है। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद है कि नहीं भैया मैं वसुंधरा को नहीं बनने दूंगा? यही खेल है क्या? देखिए, चुनाव प्रचार के समय जो हमने देखा था, जो सभाओं के अंदर देखा था, उससे तो साफ साफ यही नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वसुंधरा राजे को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दिया कुमारी को तवज्जो दी गई थी, वो सारी खबरें हमने चलाई है, लोगों ने देखा था। वो कहीं ना कहीं वही कारण है कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। अगर सीधा सीधा भाजपा यह तय करती कि विधायक दल का नेता विधायकों में से चुना जाएगा, उनकी राय से चुना जाएगा, तो शायद इतना विवाद नहीं होता। जैसे पिछली बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतने के बाद हुआ था, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों दावेदार थे, तब भी रायशुमारी हुई थी और उसके बाद यही बताया गया था कि अशोक गहलोत के पक्ष में ज्यादा विधायक है तो उन्हें मौका दिया गया था। ऐसी कोई स्थिति के लिए राजस्थान में लगता है भाजपा यहाँ तैयार नहीं है। आलाकमान ऊपर से तय करके बैठा है कि शायद उसे अपनी मर्जी चलानी है, उसे तय करना है, इसीलिए मामला उलझा हुआ है। अगर विधायकों की बैठक बुलाई जाती है और विधायकों की बैठक में विधायकों से पूछा जाता और उसके बाद अगर फैसला किया जाता, तो ना तो इतने बड़ी संख्या में दावेदार खड़ा होते, ना इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत होती कि राजनाथ सिंह को आना पड़ता, जेपी नड्डा को आना पड़ता। पार्टी को निर्दलियों से बात करनी पड़ रही है। तो चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय विधायक जीते थे भाजपा के, बागी चंद्रपाल सिंह आकिया, उनसे खुद जेपी नड्डा मिल रहे हैं, बुके ले रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को बुरी तरह हराया है। तीसरे स्थान पर वहां पर बीजेपी रही है, जमानत जब्त हुई थी। ऐसे ही शिव के अंदर जो निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उनसे भी संपर्क किया गया। सांचौर के जो विधायक है, जिनसे पहले वसुंधरा राजे ने बात की थी फोन पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए, उसके बाद पार्टी ने उनसे संपर्क किया और उनसे समर्थन पत्र लिखवाया है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 115 विधायक हैं उसके पास, 15 का बहुमत है। यदि कुछ ऊंच नीच होती है तो पार्टी संकट में आ सकती है, इसलिए निर्दलीयों को भी साधा जा रहा है और अनुशासन का पाठ पढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे सिर्फ एक विधायक बनकर रह जाएंगी? क्या मान जाएंगी वो, जब उनके हाथ में इतनी ताकत है और उनके जीवन का लगभग ये अंतिम चुनाव है, काफी उम्र हो गई है, प्रधानमंत्री जी शायद बड़ी ही होंगी या बराबर की होंगी, तो क्या वो मान जाएंगी? वो इतनी ताकतवर जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहो, वो केवल एक साधारण विधायक हो के बाबा बालकनाथ या दिया कुमारी ऐसे किसी भी नाम के अधीन काम करेगा? वसुंधरा का कद इतना छोटा हो गया है, मान सकते हैं आप वसुंधरा मैनेज हो जाएंगी, मान जाएंगी वो? नहीं, वसुंधरा जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ये बात शुरुआत से स्पष्ट है। जब टिकट उनके समर्थकों के कटे थे तभी उन्होंने यही कहा था कि जीतने वालों को टिकट दिया जाना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जब विधायक जीत कर आए तब उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है, उनकी तरफ से भी कुछ विधायकों से बात की गई और जो उनके समर्थकों ने मांग उठानी शुरू कर दी। एक समर्थक ने यहाँ तक दावा किया कि 70 विधायक वसुंधरा जी के साथ में है। फिर बाड़ेबंदी की बात सामने आई कि किस तरह से होटल के अंदर विधायकों को रखा गया और उनके बेटे दुष्यंत सिंह का नाम सामने आया। तो वसुंधरा राजे की तैयारी अपनी तरफ से बिल्कुल है, वो कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अभी भी उनके विधायक ये मानने को तैयार नहीं है कि वसुंधरा राजे के अलावा
कोई दूसरा उनका नेता हो सकता है। इसी बात की पार्टी को ज्यादा आशंका है कि कहीं इसको लेकर विधायक दल की बैठक में विरोध के सुर सामने ना आ जाए, आलाकमान जो फैसला करे उससे असहमति विधायक नहीं जता दें, इसीलिए इतनी तैयारी की जा रही है। राजनाथ सिंह की बैठक के पहले, राजनाथ सिंह के आने के पहले जेपी नड्डा एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि सब अनुशासन में रहें, वही पाठ पढ़ाएंगे कि कोई विरोध नहीं हो। लेकिन आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे पूरा पाला बैठी हुई है, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता है कि वो इस मामले में पीछे हटने को तैयार होंगी। नवीन जी, जेपी नड्डा पहली बार इस तरह किसी राज्य में एक एक विधायक से बात करने जा रहे हैं कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन बने। इसके लिए पूरे पूरे में कांग्रेस मजे ले रही है। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 2 में मुख्यमंत्री शपथ भी ले ली है, आपके 3 तय नहीं हो पा रहे, और राजस्थान का रायता इतना ज्यादा बिखर गया है कि समेटे नहीं समेट रहा। इतनी मजाक, इतनी फजीहत के प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा कमजोर नहीं कर रही है। जो मोदी जी की एक ताकत थी कि भाई मैं कुछ भी मैनेज कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पार्टी के अंदर मेरा आतंक है, एक अनुशासन है, वो सारा राजस्थान में बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर नहीं आ रही कि जेपी नड्डा को मैदान में उतरना पड़ रहा है, एक एक विधायक को मैनेज करना पड़ा, भाई तुम भी पार्टी में रहना, तुम भी रहना। भाव लगभग यही है। तो ये पार्टी के अंदर कमजोर स्थिति को दिखाता है या नहीं दिखाता है? और पार्टी के बाकी आपके नेताओं से जो बात हुई है आज सुबह से, आपने मुझे बताया कि कई बीजेपी के नेताओं से आपकी बात हुई, उनका मानना क्या है? व्यक्तिगत बातचीत है, नाम मत बताइए, लेकिन उनका मानना क्या, उनकी पीड़ा क्या है, ये बताइए। देखिए, वसुंधरा राजे के जो समर्थक है, जिन नेताओं से हमने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे एकमात्र नेता है जो डिजर्व करती हैं, इतनी अनुभवी हैं। पहले भी उन्होंने 2 बार सत्ता संभाली है राजस्थान के अंदर, अच्छे से संभाली है, राज किया है। तो आज भी हमारी नेता वही है। यदि विधायक दल की बैठक में या पर्यवेक्षक कोई दूसरा नाम बताते हैं, किसी दूसरे नाम पर सहमति बनाने की कोशिश करते हैं, तो वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों का कहना है कि नहीं, वो अपनी बात रखेंगे, और अपनी बात ये रखेंगे कि हमारे नेता वसुंधरा राजे हैं और राज्य की सत्ता उन्हें ही दी जानी चाहिए। यही जो मीडिया से वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करने में कहा है, वही फीडबैक कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के पास भी है। उसी के कारण से ऐसा हो रहा है कि जेपी नड्डा को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, विधायकों से उन्हें बात करनी पड़ रही है। जो हमारी जानकारी है, जेपी नड्डा इसके अंदर कम से कम रायशुमारी तो नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि संगठन सबसे ऊपर है, और जो भी संगठन फैसला करता है, जो भी एक नाम पर अगर पर्यवेक्षक उन्हें बताते हैं कि इस नाम को तय किया गया है, इस नाम पर सबको सहमति करनी है, तो सारे विधायकों को उसी के ऊपर यस करना है, उसके अंदर कोई विरोध नहीं आना चाहिए। यही जेपी नड्डा की तैयारी है। हाँ, लेकिन आप कितना ही समझाइए, अनुशासन का पाठ पढ़ाइए, इतना तो बीजेपी के विधायक भी जानते हैं। विधायकों को लग रहा है कि 40-50 विधायक अगर किसी नेता के साथ हैं तो फिर हमें भी वहां खड़ा होना चाहिए। दूसरा, गहलोत के कैंप की क्या है? गहलोत कैंप की कुछ सूचना है कि गहलोत की रणनीति क्या है? गहलोत इंतजार कर रहे हैं कि कब बगावत हो, कब मेरा नंबर लगे, कब मैं समर्थन दूं या समर्थन लूं? ऐसा कुछ गहलोत की एक्टिविटी नजर आ रही है आपको? देखिए, ये बात पहले भी आई थी, जब आपन राजस्थान जो रिसोर्ट है, इसके अंदर भाजपा के कुछ एमएलए वहां गए थे, उसके बाद उनको वहां से शिफ्ट करने की बात आई थी। तब भी कहीं ना कहीं ये बात आई थी कि शायद ये अशोक गहलोत इसके अंदर उनको सहयोग कर सकते हैं। वसुंधरा राजे से जैसे उनके संबंध रहे हैं, और कांग्रेस निश्चित रूप से इस फिराक में होगी कि यदि भाजपा के अंदर इस तरह की कोई विवाद खड़ा होता है और उसे भाजपा को तोड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि अशोक गहलोत इस बात से ज्यादा परेशान है कि उनकी सरकार गिराने के लिए भाजपा ने लगातार कोशिश की। वो बार बार कहते रहे कि अमित शाह इस षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाए, इसके कारण से वो उनको परेशान किया जा रहा है, छापे डाले जा रहे हैं। और वो जो फ्रस्ट्रेशन शब्द यूज करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, तो अशोक गहलोत को हमेशा ही शिकायत रही है कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई है। और यदि ऐसा मौका आता है तो राजस्थान के अंदर समझा जाता है कि अशोक गहलोत इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो जब विधायकों को यहाँ से बाड़ेबंदी के शिफ्ट करने की बात हुई थी जिस होटल से, वो होटल भी जो है, रिसोर्ट जो है, वो कांग्रेस के एक नेता का रिसोर्ट था। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं से एक अंदर सहमति थी और संभावना जताई जा रही थी कि अगर ऐसा कोई मौका बनता है तो कांग्रेस या जो अशोक गहलोत जो भी फिलहाल मुख्यमंत्री है, निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे और वो वसुंधरा राजे या जो भी फ्रैक्शन होता है उसको समर्थन दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नवीन जी, बनाए रखिए निगाह, हम संपर्क में रहेंगे। कोई और गतिविधि हो तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।
तो ये थे नवीन जायसवाल, राजस्थान के स्थानीय संपादक 4 PM, बता रहे थे यहां तक स्थिति आ गई कि जेपी नड्डा को एक एक विधायक से बात करनी पड़ रही है। पहले राजस्थान का प्रभारी राजनाथ सिंह को बनाया, लेकिन भरोसा नहीं हुआ, लगा राजस्थान में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर कमान दी गई जेपी नड्डा को। अब देखते हैं जेपी नड्डा क्या गुल खिलाएंगे। आप देखते रहिए 4 PM, पल पल की खबर राजस्थान की हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।